हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का जैम कैम पे स्वागत किया जाता है। तो भाई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, बहुत ही कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को इस टॉपिक के रिगार्डिंग कि आईआईटी जैम एग्ज़ाम का एग्जैक्ट लेवल क्या है ना। भाई हम जेई ओरिएंटेड पढ़ें या हम सीएसआर नेट या गेट ओरिएंटेड पढ़ें, एक्चुअल लेवल बताइए सर आईआईटी जैम एग्ज़ाम का क्या है। तो एक बार फिर से आप सभी का जैम कैम्प पे स्वागत है। और जैम कैम्प पे आपको आईआईटी जैम, पीजीटी एग्ज़ाम्स, एमएससी एंट्रेंस के बारे में जानकारी मिलती रहती है। तो जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। तो देखिए भाई, मेन कन्फ्यूज़न ये रहती है स्टूडेंट्स को कि सर आईआईटी जैम का जो एग्ज़ाम है वो किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, किससे ज़्यादा जुड़ा हुआ है। वो जेई, जेईई या नीट पैटर्न का एग्ज़ाम है, या फिर उसके जो क्वेश्चन है, उसके जो टॉपिक वो सीएसआर नेट या फिर गेट से रिलेट करते हैं। और देखिए जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं, जैसे ऑर्गेनिक के लिए क्लेडन पढ़ेंगे और भी जो स्टैंडर्ड बुक है ना वो पढ़ते हैं। तो अब बात ये है, क्या आईआईटी जैम के एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्टैंडर्ड बुक की रिक्वायरमेंट होगी और एग्जैक्ट लेवल क्या है आईआईटी जैम एग्जाम का? अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पिछले 6-7 साल से मैं इस एग्जाम को काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ और पूरे सारे पेपर्स हैं मेरे पास, लगभग का मैंने सॉल्यूशन भी किया है एंड बहुत सारे बच्चे आए थे तो उनका फीडबैक भी मेरे पास रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले बता देना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट आईआईटी जैम 2023 या फिर 24 या फिर 25 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो पढ़ रहे आईआईटी जैम ऐप के ऊपर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आईआईटी जैम के लिए आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो एमएससी एंट्रेंस होते हैं सीयूईटी उनके भी पीवाईक्यू अवेलेबल हैं। आईआईटी जैम 2010 से लेकर 2022 तक का वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। कंप्लीट सिलेबस की 500 प्लस वीडियोज है जो कि 600 घंटे की है। ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर आपको शो हो रहे हैं, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो इन कोर्स को एक बार जरूर देखें। तो भाई पहले मैं आपको एक बात यहीं पे क्लियर कर दूं, ये जितनी भी बात मैं आपको बताऊंगा आईआईटी जैम एग्जाम के लेवल के बारे में वो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में होगी, फिजिक्स मैथमेटिक्स का मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आईआईटी जैम केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सारी बातें लिख दी हैं ताकि लिखने में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आईआईटी जैम का जो एग्ज़ाम है ना वो 2015 से पहले सब्जेक्टिव होता था। आईआईटी जैम का एग्ज़ाम लगभग 2004 से स्टार्ट किया गया था, 4 या 5 से स्टार्ट किया गया था और 2014 तक अगर आप ये देखते हैं एग्ज़ाम, ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता था, आपको लिख के आना था। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी होते थे लेकिन सब्जेक्टिव ये पेपर होता था, पेन पेपर मोड में ये पेपर होता था आपका। 2015 से इसका पैटर्न चेंज कर दिया गया है, टोटली पैटर्न चेंज हुआ इसका और अब ऑब्जेक्टिव तो बोल सकते हैं, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव होता है, रिटर्न लिखना नहीं पड़ता आपको, सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता, ये ऑब्जेक्टिव होता और इसके अंदर 3 पैटर्न के क्वेश्चन डाले गए। इसमें आपका एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं और एनएटी टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो ये बात है यहां से, और ये सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब अगर हम देखें एक चीज को यहां पे बड़े ध्यान से, अगर हम 2015 से लेके और 2019 तक के पेपर देखें, 15, 16, 17, 18, 19, लगभग ये 4 या 5 साल के एग्जाम्स लगभग हो जाते हैं। अगर इनको देखें तो इनके जो क्वेश्चंस का लेवल होता था, ये पहले मैं बता रहा हूं आपको, क्वेश्चंस का लेवल वो 50% जेई ओरिएंटेड होता था। जेई का मतलब थोड़ा सा देखिए, जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू भी आप बोल सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस का लेवल अच्छा और बिल्कुल बेसिक भी हो सकता है, नेट लेवल का भी। तो कहने का मतलब है कि जो आप इसको ऐसे समझिए, यानी कि मान लो केमिकल काइनेटिक्स है, अब केमिकल काइनेटिक्स में जेई ओरिएंटेड सिलेबस भी है एंड जैम ओरिएंटेड सिलेबस भी है। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो आते थे वो आपका जेई ओरिएंटेड सिलेबस से आते थे। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। जैसे अगर हम बात करें जेई की, अगर हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स में आपको क्या पढ़ाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, उसकी एप्लीकेशंस, वो सब है ना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा जैम लेवल को टच करेंगे तो आपको पढ़ाया जाता है स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, पैरेलल एंड सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो ये जैम ओरिएंटेड हो गया।
है ना। ये आपका जैम ओरिएंटेड हो गया। और जेई ओरिएंटेड क्या होगा, जो बेसिक चीजें हैं, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, तो वो 50% क्वेश्चन आपके जो आते थे ना जैम 2015 से जैम 2019 के दौरान, वो जेई ओरिएंटेड होते थे, मतलब जेई ओरिएंटेड सिलेबस से ज्यादा क्वेश्चन पूछता था। अब आप सभी को पता कि 60 क्वेश्चन आते हैं, या आप मैं 100 मार्क्स की बात कर लेता हूं, तो 100 मार्क्स में से आप 50 मार्क्स ले सकते थे अगर आपके जेई लेवल के टॉपिक बहुत जबरदस्त क्लियर है, कि भाई सर गलत नहीं करेंगे अगर जेई लेवल का पूछेगा तो हमसे। तो 50% जेई लेवल का आता था। अब कुछ सिलेबस ऐसा है जो जैम स्पेसिफिक है, कुछ सिलेबस ऐसा है जो जैम स्पेसिफिक है, आपको जेई या नीट में पढ़ने को नहीं मिलता है। तो वो कौन सा सिलेबस है? देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें जेई एडवांस तक भी आपको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं पढ़ाया जाता है, जो कि हम जैम में पढ़ते हैं, यानी कि जो ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो गया। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपका जेई और नीट के सिलेबस में ही है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी जेई का लेवल अलग है और जैम का लेवल अलग है। जैसे जैम में यहाँ पे आपका कलर स्पेक्ट्रा आ जाता है, जेटीडी आ गया, है ना, एप्लीकेशंस ऑफ सीएफएससी आ गए, उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आ गई। तो ये जो टॉपिक है ना, आपको ये जेई में नहीं पढ़ाए जाते हैं, इसको हम जैम ओरिएंटेड बोलेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर आप बात करोगे, जेई और नीट के सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे आपका एनएमआर की भी बात कर रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा एनएमआर हो गई, आईआर हो गई, या फिर इसके अलावा फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, ठीक है ना, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और उसके अलावा देखो हर टॉपिक में, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि 80% जेई की चीजें ही हैं, लेकिन 20% एडिशनल चीजें ऐड है। जैसे डीबे हकल ओनसैगर लिमिटिंग लॉ हो गया, एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़ी सी एडिशन है। ऐसे ही केमिकल काइनेटिक्स में, ऐसे ही सरफेस केमिस्ट्री में। तो लगभग 20% सिलेबस ऐसा है, 80% तो वही है जो जैम वाला है, जो जेई वाला है, लेकिन 20 से 30% सिलेबस थोड़ा सा अलग है। तो 45% जो क्वेश्चंस आते थे, मतलब 100 में से 45 नंबर का जो पेपर आता था, वो जैम ओरिएंटेड होता था। जैम ओरिएंटेड का मतलब है ग्रेजुएशन लेवल तक का होता था। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। अब देखिए भाई, सारा पेपर बिल्कुल इजी तो नहीं दिया जा सकता। इसमें अगर हम बात करें सिर्फ 5 मार्क्स का, या कहने का मतलब ये है कि 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते थे, 60 में से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो थोड़े से हाई लेवल के थे। उनको ऐसा तो नहीं बोल सकते कि बिल्कुल टोटली पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस से थे, बट उनका जो लेवल था ना वो थोड़ा सा हाई होता था, उनका जो लेवल था वो थोड़ा सा हाई होता था। या फिर इन 5% क्वेश्चन को करने के लिए आपने कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ी हुई होनी चाहिए। ये जो 3-4 क्वेश्चन होते थे ना, ये एज इट इज उठा के दे देता था किसी भी स्टैंडर्ड बुक से। तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड बुक में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो ही आप उसको कर पाएंगे, वरना वहां पे ज्यादा कंसेप्ट आप लगा नहीं पाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? तो ओवरऑल अगर आप बात देखें, जेईई, जेईई और जैम की अगर बात करें तो 95% चीजें कवर हो जाती थी। 5% जो चीजें रहती थी वो आपका स्टैंडर्ड बुक से आती थी। मैं ये नहीं कह सकता कि जैम और गेट का सिलेबस था, ऐसे टॉपिक जो जैम और नेट में पूछे जाते हैं, सॉरी गेट और नेट में पूछे जाते हैं, वो पूछ लिए ना, वो नहीं पूछे, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल हाई था, स्टैंडर्ड बुक से डायरेक्ट उठा के दिए और अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए। ये लेवल चला 2019 तक, बिल्कुल ऐसा ही चलता था। और जैम का एग्जैक्ट लेवल भी यही है अकॉर्डिंग टू मी। और जैम ने इस पैटर्न को चेंज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे के पास इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल नहीं है जहां से उन्होंने ग्रेजुएशन की हो, इतने अच्छे कॉलेज अवेलेबल नहीं है, इतने अच्छे टीचर अवेलेबल नहीं है कि आप ग्रेजुएशन वाले बच्चे को पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस उठा के दे रहे हैं। तो मैं बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं चाहूँगा, और ये स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है, स्टूडेंट के हित के लिए ये चीज़ नहीं है। तो आईआईटीज़ को ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो बच्चा जैम का पेपर दे रहा है ना, वो सारे बच्चे टॉप कॉलेजेस के बच्चे नहीं है। तो आपको जो एग्जाम सेट करना चाहिए ना, वो मेजोरिटी को देख के सेट करना चाहिए, न कि एक ग्रुप को देख के कि वो बहुत हाई लेवल की चीजें पढ़ते हैं इसलिए हमें हाई लेवल का पेपर बनाना चाहिए, नहीं। अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी जो चेंजेस देखने को मिली वो मिली 20 और 21 के पेपर में। ये जो पेपर थे 2020 का एंड 2021 का, इनका लेवल बहुत डिफरेंट हो गया थोड़ा सा। यहां पे क्या हुआ, जेई की परसेंटेज को काफी हद तक कम कर दिया गया, 30% तक जेई की परसेंटेज लेके गई। ज्यादातर आपका जैम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे गए, जैम सिलेबस से क्वेश्चन। जैसे देखो, अब मान लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप पहले क्या करते थे, है ना,
2015 से 19 के बीच में क्या करते थे भाई, आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन पूछ लिया, एंड वीबीटी का क्वेश्चन पूछ लिया, वर्नर थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लिया, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पूछ लिया, इजी है जी। बट अब क्या किया, 20 और 21 में जो ज्यादातर क्वेश्चन आए वो आए, जैसे आपका जेटीडी का क्वेश्चन आ गया, जॉन टेलर डिस्टोर्शन, कलर स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन आ गया आपका, जो सिलेक्शन रूल होते हैं वहां से क्वेश्चन आ गया, और आइसोमेरिज्म का भी अगर क्वेश्चन आया ना तो उसका लेवल बढ़ा दिया, काफी टफ कर दिया थोड़ा सा, है ना। उसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ सीएफएस, स्पाइनल्स वगैरह के क्वेश्चन पूछे उन्होंने। कहने का मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जो आपको ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ने को मिलते हैं, जेईई लेवल पे आपको पढ़ने को ही नहीं मिलते। तो उनकी परसेंटेज बढ़ा दी 20 और 21 में। और 21 में तो ऐसा देखने को मिला कि स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन 20 से थोड़ा सा ज्यादा टफ पेपर था 21 का। और 21 का टफ पेपर इसलिए था, ज्यादातर क्वेश्चन आपका एक तो स्टैंडर्ड बुक से उठा के दे दिए, उसके बाद क्वेश्चंस का लेवल, जैम के जो सिलेबस में चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं वो चीजें भी आपसे पूछ ली थी 20 और 21 के दौरान। 21 में ज्यादा पूछी थी, 20 में कम। तो यहां पे देखो, अगर आप 15 से 19 की बात करोगे तो लग रहा है कि जेईई एंड ग्रेजुएशन लेवल से आपका पेपर इजीली क्रैक हो जाएगा, टॉप रैंक आ जाएगी। बट अगर आप 20 और 21 का देखोगे तो देखो ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाता दिख रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा बार बार कि एमएससी लेवल की चीजें पूछी, एक दो क्वेश्चन बिल्कुल 21 में पूछा था, एक दो क्वेश्चन जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो ग्रेजुएशन लेवल पे आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे, तो वहां से पूछे थे। तो यहां से देखने से लग रहा है कि जैम स्पेसिफिक, ये जो आईआईटी जैम का लेवल है वो आपका ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है, और यहां पे लग रहा है कि सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल का है। अब पेपर हुआ 2022 का, तो इसमें वही चीज हो गई कि 50% जेई, 45% जैम एंड 5% वही स्टैंडर्ड बुक वाला। अब आप देखो भाई, 2 साल से, 2 ही साल में तो ऐसा पैटर्न हुआ और फिर भी जेई वहां पे भी काम आ रही है। तो कहने का मतलब ऐसा है ना, कहने का मतलब ऐसा है। अब एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे, वो सारी बातें करेंगे, एक बार रुको। तो जैम स्पेसिफिक टॉपिक क्या होते हैं मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया, और इसके अलावा भी बहुत सारे जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, जैसे आपका फेज इक्विलिब्रियम हो गया। अब आपको जेई में फेज इक्विलिब्रियम पढ़ाया नहीं जाता है, यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक्स होती है फिजिकल केमिस्ट्री में, उसका लेवल भी थोड़ा सा अलग होता है एज कंपेयर टू जेई। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात आप? तो कहने का मीनिंग यही है कि जैम स्पेसिफिक सिलेबस यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का। अब बात यह आती, क्या हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ें? क्या हम, अगर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार करनी है आईआईटी जैम लेवल की, तो क्लेडन उठाएं, क्लेडन को लाइन टू लाइन पढ़ें? मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूं। मेरे पास जितने भी बच्चे मेरे कोर्स में पढ़ते हैं मैं उनको पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूं। देखिए, जैम 2015 से और जैम 2019 की बात करेंगे तो सिर्फ 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो स्टैंडर्ड बुक से आते थे, जिनमें इजी टफ सारे आ गए, जो सिर्फ स्टैंडर्ड बुक से। तो 60 में से 50 से 60 क्वेश्चन में से 5 to 7 क्वेश्चन ही तो आ रहे हैं आपका। तो उसके चक्कर में आप एक पूरी बुक पढ़ोगे जो कि बहुत बड़ी बुक है, तो मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा। 20 और 21 में हालांकि 10 से 15 क्वेश्चंस आपका स्टैंडर्ड बुक से देखने को मिले थे, 21 में 15 से 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो स्टैंडर्ड बुक से थे, इजी और टफ मिला के। लेकिन 22 में वही लेवल आ गया, 22 में वही लेवल आ गया। स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए उस बच्चे को जिसका एम है एयर 100, जिसको ये चाहिए ना कि भाई मुझे तो टॉप करना है इस एग्जाम को, टॉप 100 के अंदर आना, वो बच्चा स्टैंडर्ड बुक पढ़े। बट सीधा स्टैंडर्ड बुक ना पढ़े, आपके पास कोई ना कोई वीडियो लेक्चर होने चाहिए, आपके पास किसी कोचिंग की हेल्प होनी चाहिए, किसी ऐसे पर्सन के साथ आप गाइडेंस में रहें या टच में रहें जिसने ऑलरेडी आईआईटी जैम का एग्जाम क्रैक किया है। सीधा ही आप सोचो कि स्टैंडर्ड बुक पढ़ लें और टॉप रैंक आ जाएगी, तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ऐसा होगा। अब ये सारी बातें आपने सुनी और काफी अच्छी भी लगी होंगी और बिल्कुल निचोड़ निकाल दिया मैंने आपका। अब बात करोगे सर एग्जैक्ट, अब एक्चुअल लेवल बता दो, रियलिटी बता दो क्या है। तो भाई मुझे तो पर्सनल लेवल पे यही लगता है, आईआईटी जैम का जो सही लेवल है ना वो यही है कि 40 से 50% क्वेश्चंस जेईई सिलेबस से ओरिएंटेड होते हैं, एंड 40 से 45% क्वेश्चंस आपका जैम ओरिएंटेड होते हैं, एंड 5 से 10% लगा लो आप, 5 से 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो या तो स्टैंडर्ड बुक से आते हैं, या फिर वो गेट के प्रीवियस ईयर होते हैं, या फिर एक दो क्वेश्चन, मामूली एक दो क्वेश्चन जो है वो जैम सीएसआर नेट ओरिएंटेड होता है। तो ये एग्जैक्ट लेवल है आईआईटी जैम का। होप कि आपको जानने को मिल गया होगा कि एग्जैक्ट लेवल क्या है।
तो भाई मुझे जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस लगती है वो यहाँ पे JEE प्लस जैम स्पेसिफिक, ये एग्जैक्ट लेवल है आपका IIT जैम का। ठीक है, तो यही है जी एग्जैक्ट चीज़ें। होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। और इस कोर्स में भी जो मैंने सिलेबस पढ़ा है वो इसी तरीके से पढ़ाया है। पहले हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, JEE ओरिएंटेड पढ़ते हैं, उसके बाद हम जैम को भी टच करते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन का भी करते हैं, और उसके बाद मैं मेरे कोर्स में नेट और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाता हूं जो कि जैम से रिलेटेड होते हैं, जैम के सिलेबस से रिलेटेड होते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने वही पढ़ाना। देखो भाई, जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं उसी एग्जाम से आप पढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा। स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले आपने, मान लो मैं, जो मेरे साथ स्टूडेंट जुड़ते हैं उनको मैं कहता हूं भाई आप पहले मेरा वीडियो ये कोर्स देखो पूरा, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ो। पहले आपने कोई टॉपिक मेरे वीडियो लेक्चर से पढ़ा, फिर आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी जी इस वीडियो का पूरी डिटेल में मैंने बताने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।